कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपद 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 प्रभुपद। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री विश्व हरि नाम महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम सुनेंगे कथा जो चल रही थी, उसी कथा को हम आगे सुनेंगे। तो कल की कथा में कौन कौन लोग थे? हाथ उठाएं, हाथ उठाइए। कौन कौन लोग थे कल की कथा में? एक, बस और कोई नहीं था? दो? वो तो कुछ पता ही नहीं, हाथ उठाया है। अच्छा, आप बताइए कल कथा क्या हुई? हाँ है? हाँ, काजी के घर के सामने संकीर्तन हो रहा है। नहीं, काजी के घर के सामने संकीर्तन नहीं हो रहा, वो मतलब होना है। भगवान ने कहा कि होना है, लेकिन हो नहीं रहा। और कल की जो हाँ कथा हमने रोकी थी, उस कथा को हमने आज छिप्पीवाड़ा मंदिर में भी सुनाया है ना। तो मैं पहले से सुना देता हूँ कि शुरू से कथा किस प्रकार चल रही है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि भगवान निमाई पंडित श्रीवास के घर में प्रति रात्रि कीर्तन करते हैं, पूरी रात भर कीर्तन करते हैं। कौन करते हैं कीर्तन? निमाई पंडित, है ना। तो भगवान चैतन्य निमाई पंडित श्रीवास के घर में पूरी रात कीर्तन करते हैं। किसके घर में? श्रीवास पंडित के घर में पूरी रात कीर्तन करते हैं। और उस कीर्तन में केवल अपने ही भक्तों को भगवान आने देते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं और बाहर की पब्लिक को नहीं आने देते। तो बाहर की पब्लिक में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो कि निंदा करते हैं कि ये लोग ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं और दरवाजे के अंदर बंद करके अपना कुछ और भी करते हैं, गलत काम करते हैं। इस तरह के बहुत निंदाएं करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो कि उन निंदा करने वालों की निंदा करते हैं। तो भक्त तो नहीं हैं, लेकिन भक्त वो बनेंगे। जो भक्तों की निंदा करने वालों की निंदा करे वो भक्त नहीं है, लेकिन भक्त बनेगा। तो वो फिर जो है उनकी निंदा करते हैं, जो निमाई पंडित की निंदा करते हैं। तो वो लोग जो है फिर क्या करते हैं कि निमाई पंडित रात भर कीर्तन करेंगे, उनको तो प्रवेश नहीं मिल रहा। लेकिन सवेरे होते ही निमाई पंडित जब घर से बाहर निकलेंगे तो उनके दर्शन करेंगे, तो पहले से ही वो खड़े हो जाते हैं दरवाजे में। देखो, भगवान को प्रसन्न करने की ये विधि है कि उनकी इच्छा के अनुसार आप जो है चलो और उनमें भगवान में कोई दोष ना देखो, हैं, तो भगवान फिर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का दर्शन करने के लिए वो द्वार के बाहर खड़े होते हैं कि भगवान का जो है दर्शन होगा। जब रात्रि बीत जाएगी, सवेरा होगा, तो भगवान निकलेंगे और दर्शन होंगे। और दर्शन जब
भगवान निकलते हैं, दर्शन देते हैं, तो उस समय वे लोग जो है कोई केला ला करके, केला लेके आए हैं, और कोई दही, कोई दूध, कोई घी, इस प्रकार से भगवान को भेंट देते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान जो है प्रसन्न होकर के उनको ये तो नहीं कहते कि आप लोग कीर्तन में आ जाओ, कीर्तन में तो नहीं बुलाते अंदर, लेकिन कहते हैं अपने अपने घरों में कीर्तन करो सब लोग, और ताली, हाथों की ताली बजा करके भी कीर्तन करो, या जैसे भी कीर्तन करो। हरे कृष्ण मंत्र का भगवान उपदेश देते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और इसी का जप करो हर समय, और इसी से तुम्हें सब प्रकार की सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान की आज्ञा से नवद्वीप के वे लोग जो है अपने अपने घरों में कीर्तन शुरू कर देते हैं, सवेरे शाम कीर्तन करते हैं, और नवद्वीप में बहुत कीर्तन की ध्वनि फैल जाती है। तो वहाँ का जो है जो मुसलमान शासक था, काजी, वो एक बार निकला तो उसने देखा ये तो इतनी कीर्तन, इतना कीर्तन कर रहे हैं, तो उसने जो है मृदंग तोड़वा दिया और उन भक्तों को पीटा, मारा पीटा, और कानून बना दिया कि अपने घरों में कीर्तन करो लेकिन आवाज़ घर से बाहर ना निकले, इस प्रकार से कीर्तन करना है, और अगर आवाज़ निकली घर से बाहर तो मुसलमान बना देंगे। उन दोनों मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। कोई मुसलमान अपनी सुराही का पानी अगर हिंदू के ऊपर छिड़क दे तो हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो वे बेचारे जो नगरवासी हैं वो बड़े दुखी हो गए, और भगवान निमाई पंडित से ये बात बताई कि अब हम लोग कीर्तन नहीं कर पाते हैं, काजी ने जो है बड़ा कठोर नियम बनाया है, और हम तो अब जो है नदियाँ नवद्वीप छोड़ करके जाना चाहते हैं। और भगवान चैतन्य ने जब सुना, निमाई पंडित ने, कि काजी की इतनी हिम्मत कि वो कीर्तन को रोकता है, तो भगवान ने जो है फिर क्या कहा, अब कीर्तन जो है हम लोग कहाँ करेंगे, घर के बाहर करेंगे, पूरे नगर में कीर्तन करेंगे, और देखते हैं ये काजी जो है क्या करता है मेरा। और भगवान ने जो है सबको आज्ञा दे दी, सबको आज्ञा दे दी कि सब लोग जो है मशाल लेकर के आज संध्या समय में आ जाओ। और हजारों लाखों करोड़ों मसालें लोगों ने बनाई, क्योंकि सड़क में अगर रोशनी पैदा करना है तो मसालों की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बिजली है, सड़कों में रोशनी के लिए बिजली है, लेकिन उन समय तो बिजली नहीं थी, तो मसालों के द्वारा ही सड़कों में रोशनी पैदा की जाती थी। और भगवान की आज्ञा से करोड़ों करोड़ों मसालें जो है लोग जो है बना करके लाए, और जब भगवान ने कीर्तन शुरू किया मसालें जल गईं, और मसालें जल गईं, और जो है कीर्तन में करोड़ों करोड़ों लोग आ गए। अब इतनी संख्या कहाँ से आ गई, क्योंकि वैकुंठ से जो जनसंख्या है वो भी मनुष्य रूप धारण करके आ गए, वैकुंठवासी भी मनुष्य रूप धारण करके आ गए, और इतने मनुष्यों की संख्या कोई किसी को पहचान नहीं रहा, इतने ज़्यादा मनुष्यों की संख्या है। तो वो कीर्तन जो है चलता जा रहा है। अब हम सुनेंगे आगे क्या होती है बात। जितने नगरवासी हैं इस कीर्तन के उन्माद में जो है भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, बहुत आनंद है। कीर्तन का आनंद जो है ये पराकाष्ठा को पहुंच गया, क्योंकि वैकुंठ के वासी भी इस कीर्तन के आनंद में शामिल हो गए। तो क्या हुआ, जो दुष्ट निंदक लोग थे वे सब मिलकर जो है अब बातचीत करते हैं। निंदा करने वालों की बातें सुनो कि निंदा करने वाले कैसे बातें करते हैं, है ना, और हमें ऐसी निंदा से बचना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि निंदक लोग जो है बात करते हैं कि भगवान करे अभी काजी आ जाए। ये निंदक लोग सोचते हैं काजी आ जाए तो इनकी जो है सब जो कीर्तन का आनंद है सब लुप्त हो जाएगा, काजी आ जाए। भगवान करे कि अभी काजी आ जाए, बस फिर सब रंग ढंग, पुकार, हुंकार और नृत्य गीत, ऐंठ अकड़ सब ना जाने कहाँ उड़ जाएंगे। उनको पता नहीं कि निमाई पंडित जो है साक्षात परमेश्वर हैं, और
जिनको भगवान कहते कि भगवान करे, तो भगवान तो वही हैं, निमाई पंडित ही। और वो लोग सोचते हैं निमाई पंडित सामान्य व्यक्ति है और निमाई पंडित का भी होश उड़ जाएगा अगर काजी आएगा तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि भगवान करे काजी आ जाए, फिर रंग ढंग पुकार हुंकार नृत्य गीत और ऐंठ अकड़ सब ना जाने कहाँ उड़ जाएंगे। और ये गले हुए केले के वृक्ष हैं और घड़े हैं, आम के पत्ते हैं, सब ना जाने कहाँ चले जाएंगे। हैं वो मना रहे हैं कि काजी आ जाए। नगरिया सकले रे उन्मादे देखिया, मारे पाखंडी सब ज्वलिया पुरिया। सकल पाखंडी मेली गाने माने माने, गोसाई करे न काजी आई से खाने। कोथा जाए रंग ढंग कोथा जाए डाक, कोथा जाए नाट गीत कोथा जाए डाक। ये हमारे लिए ऐसी आवाज़ें कस रहे हैं, क्योंकि जो भक्त लोग थे तो वे जो है निंदकों की भी निंदा कर रहे थे। तो ये निंदक लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे लिए कैसी आवाज़ें कस रहे हैं, इनका बदला हम तभी उतारेंगे काजी आ जाए। काजी आ जाए तो फिर हम इनका बदला उतारेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो और इनके इतने हल्ला को सुनकर के काजी आएगा तो ये बड़ी बड़ी मसालें सब जो है गंगा में कूदती हुई दिखाई पड़ेंगी। इतनी मसाले हैं सब गंगा में कूदेंगी। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, उनका दिमाग इस तरह का उल्टा है। वो नहीं जानते कि भगवान चैतन्य जो है असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनके सामने जो है काजी तो तिनका भी नहीं है। अब वो क्या सोचते काजी आ जाए तो इनकी ऐंठ अकड़ और नृत्य गीत सब जो है समाप्त हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। कहते हैं, एक कहता है तब मैं किनारे पर खड़ा होकर इन सब नगरवासियों के गले में रस्सी बांध बांध कर पकड़वाता जाऊंगा। निंदक क्या कह रहा है, फिर जब ये गंगा में कूदेंगे इनके गले में रस्सी बांध बांध करके पकड़वाऊंगा, काजी को पकड़वाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। गंडगोल सुनी आई से काजी जावे, सब हरे गंगाए झाँप देखी भांग तभी। के हो बोले मोई तबे खुली ते था किया, नगरिया सब दें गलाए बांधिया। कोई कहता है चलो चलें, काजी से कहने के लिए चलें। ये हिंदू लोग ही जो है ऐसे उल्टे दिमाग के हैं, इस कीर्तन के विरोधी हैं, द्वेष करने वाले हैं और कहते हैं चलो हम काजी से कहने चलें, काजी को हम जो है बुलाएं। तो कोई कहता है ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर कोई कहता भाइयों एक युक्ति तो ये है, हम सब दौड़ते हुए इन के पास जाएं और झूठ मूठ में कह दें काजी आ गया, काजी आ गया। एक ने क्या कहा, वो ठीक नहीं है कि काजी को हम बोलें कि भाई शिकायत करें, काजी के पास ना जाएं। क्या करें, दौड़ते हुए जाकर के इनको जो है झूठ मूठ समाचार देते काजी आ गया, हाँ काजी आ गया कह के हल्ला उड़ा दें। फिर देखना एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा। ये निंदक लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम इनको ऐसे झूठ मूठ यह समाचार देते हैं काजी आ गया, एक भी यहाँ ना रहेगा। हाँ, इस प्रकार दुष्ट निंदक लोग मन के लड्डू खा रहे थे और चैतन्य देव के भक्त श्री हरि संकीर्तन में मस्त थे। यहाँ पर भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ संकीर्तन में मस्त हैं, और यहाँ ये जो दुष्ट निंदक लोग, ईर्ष्यालु लोग जो है अपनी बातें कर रहे हैं। तो निंदा की बातें जो है ये कर रहे हैं, है ना। के हो बोले भाई सब एक युक्ति आछे, सब रण दिया जाए भाव के रे काछे। आई से करी काजी बचन तो लाई, तब एक जनाओ न रहे तार ठाई। और भगवान के जो भक्त हैं हरि संकीर्तन में मस्त हैं, सबके शरीर में चंदन और मालाएं सुशोभित हैं। जो कीर्तन करने वाले भक्त हैं सबके शरीर में चंदन और मालाएं सुशोभित हैं, और सब आनंद में सब कुछ भूल करके श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और नदिया के एक कोने में सिमुलिया नगर है, प्रभु नाचते नाचते वहाँ पहुँचे और अनंत अरब हरि नामों की ध्वनि सुनकर भगवान हुंकार करते हुए नाचते थे।
हैं, कितने हरि नाम की ध्वनि हो रही है, अनंत अरब हरि नाम की ध्वनि। भगवान ना जाने प्रभु के उन नेत्रों से कितना जल भरा था, कितनी निर्मल धाराएं बही चली जा रही थी, नेत्रों से धारा। भगवान है, किसी के नेत्रों में इतना पानी हो नहीं सकता, भगवान के नेत्रों से कितनी धाराएं निकल रही हैं, जल की धाराएं निकल रही हैं, है ना। और प्रभु कांपते हुए ऊपर उठ जाते और फिर गिर जाते। भगवान जो है प्रेम में क्या है, कंपन हो रहा है, कंपन होता, ऊपर उठते हैं फिर गिर जाते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ नहीं पाते, इसलिए रोने लगते हैं। अब नित्यानंद प्रभु की यही चिंता थी कि प्रभु अगर गिरे हैं तो मैं उनको संभाल लूँ, लेकिन प्रभु गिर जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु संभाल नहीं पाते हैं, तो रोने लगते, नित्यानंद प्रभु रोने लगते कि मैं इनको संभाल नहीं पाया, तो गिर गए नित्यानंद प्रभु। प्रभु की भाई आनंदमयी मूर्छा सहसा भंग नहीं होती, आनंद में मूर्छित हो जाते हैं भगवान, और आसानी से मूर्छा दूर नहीं होती है भगवान की। एक प्रहर तक अचेत रहते, सभी चकित हो जाते, एक प्रहर तक अचेत रहते। न दिया रे एकांत नगर से मूलिया, नाचिते प्रभु उत्तरी लासिया। अनंत अर्बुद हरि हरि ध्वनि सुनी, हुंकार करिया नाचे द्योजे कुल मणि। से कमल नयन व कते आचे जल, कते के व धारा बहे परम निर्मल। कंप भावे उठे पड़े अंतरिक्ष हिते, कांदे नित्यानंद प्रभु न पारे धरिते। से सेवा जे है मूर्छा आनंद सहित, प्रहर के धातु नहीं सब चमकित। एक प्रहर तक अचेत होते हैं, एक प्रहर का मतलब 3 घंटा। भगवान 3 घंटा के लिए आनंद की मूर्छा में अचेत हो जाते हैं। ऐसा अपूर्व भाव देखकर सभी कहते, ये पुरुष तो नारायण है। कौन है? ये पुरुष तो नारायण है। कोई कहता ये जो भी हो लेकिन मनुष्य तो नहीं है। दूसरा क्या कहता, ये जो भी हो लेकिन मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य नहीं है। इस प्रकार जिसका जैसा अनुभव वैसा ही कहता था। और दूसरे कहते ये परम वैष्णव है, प्रभु को बाहरी शुद्धि नहीं होती और परम भक्ति रस में भरे भुजाओं को उठाकर हरि बोल का घोष कर रहे हैं भगवान। कंप भावे उठे पड़े अंतरिक्ष हिते, कांदे नित्यानंद प्रभु न पारे धरिते। से सेवा जे है मूर्छा आनंद सहित, प्रहरे के धातु नहीं सब चमकित। हे मत अपूर्व देखिया सर्वजन, सबे बोले न ए पुरुष नारायण। केहो बोले नारद प्रहलाद सुख जैन, कहो बोले जेते हो मनुष्य नहेन। अब भगवान के वचन एक बार सुनते ही सब लोग ऊंचे स्वर से हरि ध्वनि करते। गौरांग सुंदर जिधर भी नाचते हुए चले जाते उधर सब लोग दौड़ पड़ते। भगवान का ऐसा आकर्षण है, सब लोग दौड़ पड़ते। हाँ, अब प्रभु ने काजी के घर का रास्ता पकड़ा। देखो, निंदा लोग मना रहे थे कि भगवान करे तो काजी आ जाए, अभी तो साक्षात भगवान है। तो भगवान क्या, भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। तो भगवान ने उनको दिखाया, अच्छा तुम मना रहे हो कि काजी आ जाए, काजी तो आएगा नहीं, मैं ही जाता हूँ काजी के घर। तो भगवान ने रास्ता पकड़ा, कहाँ का? काजी के घर का रास्ता पकड़ा। और काजी ने भी गाने बजाने का घोर कोलाहल सुना। काजी ने भी सुना, गाने बजाने का घोर कोलाहल सुना। श्री मुखे रे बचन सोनिया एक बारे, सर्वलोक हरि ध्वनि बोले उच्च स्वरे। गौर सुंदर जाए जे देगे नाचिया, से ही देगे सर्वलोक चलाए धाइया। काजी रे बाड़ी रे पाता धारी ला ठाकुर, बाहे कोलाहल काजी सुन हे प्रचुर। अब काजी अपने सेवकों से पूछने लगा, उसे पता नहीं है कि क्या अद्भुत ये समाचार है। काजी अपने सेवकों से पूछने लगा। किन से पूछने लगा?
अपने सेवकों से पूछने लगा, जानते हो भाइयों ये कैसा गाना बजाना है? काजी कहता है, क्या कहता है? क्या काजी क्या बोला? कैसा गाना बजाना है? ये कैसा गाना बजाना है? क्या किसी का ब्याह है या भूतों का कीर्तन है? हिंदुओं को भूत बोल रहा है, भूतों का कीर्तन। क्या किसी का ब्याह है या भूतों का कीर्तन? हाँ। काजी बोले, जान भाई की गीते बाजन की बा कारो बेबा की बा भूते रे कीर्तन। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कौन हिंदूपना दिखा रहा है? काजी बोला, क्या बोला? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कौन हिंदूपना दिखा रहा है? जल्दी से पता लगाओ फिर मैं खुद जाऊंगा। काजी कहता है, पहले पता लगाओ फिर मैं खुद जाऊंगा। काजी के आदेश पर उसके अनुचर दौड़ पड़े और संकीर्तन सेना का विशाल वैभव देख करके भयवश अपने शास्त्र का पाठ करने लगे, कुरान का पाठ करने लगे। बाप रे, बहुत बड़ा भय पैदा हो गया। अब देखो उस कीर्तन में भय की कोई बात नहीं है। जो भक्त लोग हैं वो तो कीर्तन में लगे हैं या ताली बजाते हैं, है ना, लेकिन भगवान भय पैदा करते हैं। बातें नहीं, बिल्कुल शांत, आपस में कोई बातें नहीं। यहाँ जो कथा हो रही है उसको नहीं सुनना है तो बाहर जाओ, आपस में बातें नहीं करना। होशियारी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या कहा? भय पैदा हो गया, उनके हृदय में भय पैदा हो गया है। क्यों? भगवान भय पैदा कर रहे हैं, है ना। तो उनके हृदय में भय पैदा हो गया। हाँ, और अनंत लोग चिल्ला कर कह रहे थे, काजी को मारो। कितनी संख्या लोगों की? चिल्ला कर बोल रहे हैं, काजी को मारो। क्योंकि काजी ने मारा था ना कीर्तन में, और कीर्तन बंद कराया था। अभी चिल्ला कर बोल रहे हैं, काजी को मारो, है ना। ये सुनकर वे डर के मारे अपने सिर की पगड़ी उतारकर फेंकने लगे। अब काजी के सेवक हैं तो सिर की पगड़ी से पहचाने जाएंगे कि काजी के ये सेवक हैं, तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो अपनी पिटाई के डर से पगड़ी उतार के फेंकी उन्होंने। पगड़ी से पहचाने जाएंगे ना, काजी के अनुसार हैं, तो पगड़ी उतार करके फेंकी उन्होंने और फौरन भाग करके काजी से बोले, भाग करके आए और काजी से बोले, काजी रे आदेश तार अनुचर धाय समृद्ध देखिया आप नार शास्त्र गाय अनंत अरबुद लोक बले काजी मार डगरे फैलाइल तबे विष्टन मथार रण दिया काजी रे काहिल झाट गया कि करे चला है झाट जाए पलाइया। अब काजी से क्या बोले? क्या करते हो, चलो भाग चलो। काजी को बोले, क्या बोले? अरे क्या करते हो, चलो भाग चलो। करोड़ों लोगों के साथ आज निमाई आचार्य सज धज के आ रहा है। कौन आ रहा है? निमाई आचार्य। करोड़ों लोगों के साथ निमाई आचार्य सज धज के आ रहा है। ना जाने आज क्या कर डालेगा। कौन कह रहे हैं? काजी के सिपाही बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? काजी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? करोड़ों लोगों के साथ आज निमाई आचार्य आ रहा है, ना जाने क्या कर डालेगा। हाँ, लाखों बड़ी मसालें जल रही हैं, लाखों बड़ी मसालें जल रही हैं और लाखों करोड़ों लोग हिंदू देवताओं का नाम ले रहे हैं। द्वार द्वार पर केला और घड़ा आम के पत्तों की सजावट है। नदिया का सारा मार्ग पुष्पमय बन गया है। कोटि कोटि लोग संगे नेमाई आचार्य साजिया आई से आज की व करे कार्य लाख लाख महाताप देवूटी सब जोले लाख कोटि लोग मेली हिंदू यानी बोले। ना जाने कितनी खीरें कौड़ियाँ और फूल बरस रहे हैं। बाजों के शोर से तो कान फटे जाते हैं। क्या हो रहा है? बाजों के शोर से क्या हो रहा है? कान फटे जा रहे हैं।
कान फटे जा रहे हैं। नदिया के घर घर की ऐसी सजावट है जैसी राजा के आने पर भी कोई नहीं करता। ऐसी सजावट घर घर में है कि राजा के आने पर भी कोई नहीं करता, ऐसी सजावट है। सब भावधारियों में बड़ा है। निमाई पंडित जिधर नाचता हुआ चलता है उधर सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। निमाई पंडित है। जिन सब नागरिकों को हमने मारा पीटा था वही आज मारो काजी को कहते हुए चले आ रहे हैं। हम लोगों ने मारा पीटा था, अब वो जो है क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मारो काजी को मारो। हाँ, कहते हुए ओ अकेला वो निमाई आचार्य कैसा हुंकार करता है। निमाई आचार्य कैसा हुंकार, अकेला वही कैसा हुंकार करता है, वही हिंदुओं का भूत है। कौन है? हिंदुओं का भूत, वही हिंदुओं का भूत है। ये सब उसी का काम है। ना जाने कहते के खाई काड़ी फूल पड़े, बाजन सुनते दो श्रवण उफड़े। हे ने मत न दिया रे न घरे, राजा आसीते ओ कहे मत न करे। सब भाव के रे बड़े निमाई पंडित, सब चले से नाची अजाए जय भीत। हाँ, कोई कहता वो बामन इतना रोता क्यों है, बामन की दोनों आँखों से नदी जैसी बह रही है। इस पर कोई कहता बामन जो पछाड़ खाता है उसी के दर्द से रोता है। भगवान के आँखों से प्रेम क्या से बह रहे हैं। तो कोई निंदक क्या कहता है कि इतनी पछाड़ें खाता है, दर्द के कारण रो रहा है। मैं तो यही समझता हूँ। कोई कहता बामन को देखने से डर लगता है, बामन को देखने से डर लगता है ना। ऐसा लगता है हमें निगलने आ रहा है, देखने से कभी छूटती है। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, जो भक्त नहीं है उनको भय पैदा करते हैं। भक्तों का भय दूर करते हैं और अभक्तों का भय पैदा करते हैं भगवान। तो उनको जो है डर लगता है, देख करके कभी छूटती है। काजी बोला अच्छा अब समझा, निमाई पंडित कहीं ब्याह करने नहीं जा रहा है, वो मेरी आज्ञा का भंग करके हिंदूपना दिखा रहा है। काजी को भी समझ में नहीं आया। क्या बोला, अच्छा निमाई पंडित मेरी आज्ञा का भंग कर रहा है, हिंदूपना दिखा रहा है। आज मैं नगर में सब हिंदुओं की जाति भ्रष्ट कर दूंगा। कौन बोला? काजी बोला। क्या बोला? पूरे नगर में हिंदुओं की जाति भ्रष्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे भ्रष्ट? पानी छिड़क देंगे तो पूरी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। आज मैं नगर में हिंदुओं की जाति को भ्रष्ट कर दूंगा। एको जे हुंकार करे निमाई आचार्य, से हिंदू रभूत ए तहार कार्य। केहो बोले वामना एते के कांधे के ने, वामना रे धोई चक्ष न दी बहे जेने। केहो बोले वामन आछाड़ जत खाए, से दुख कांधे है ने बूझी सदाए। केहो बोले वामन देखी ते लागे भय, गिली ते आई से जैन देखी कंप है। इस प्रकार काजी अपने लोगों के साथ परामर्श करने लगा और उसे कीर्तन का महाकोलाहल सुनाई पड़ा। अब काजी तो सोचता है कि मैं जाऊंगा और सब हिंदुओं को क्या कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा, हिंदुओं की जाति भ्रष्ट कर दूंगा। लेकिन अभी क्या सुनाई दिया उसको? बड़ा भारी शोर सुनाई पड़ा, बड़ा भारी शोर सुनाई पड़ा ना। तो भगवान नाचते नाचते काजी के मोहल्ला में आ पहुँचे। आ गए, कहाँ पर आ गए? काजी के मोहल्ला में आ पहुँचे। करोड़ों हरि नामों की ध्वनि के महान कोलाहल ने सब लोगों को परिपूर्ण कर दिया था। उसे सुनकर कांपता हुआ काजी अपने आदमियों के साथ ऐसा भागा जैसे सांप के भय से चूहा भाग रहा। कैसा भागा? सांप के भय से जैसे चूहा भागे, ऐसे भागा, है ना।
ए बना है मोर लंगी हिंदू यानी करे तब जाते नेमो आज सबर नगरे सर्वलोक चूड़ामणि प्रभु विश्वम्भर आइला नाचिते यथा काजिर नगर कोटि कोटि हरि ध्वनि महाकोलाहल स्वर्ग मर्त्य पदारति पूरी ले सकल। अब क्या हुआ, चारों ओर सब स्थानों में विश्वम्भर देव के भक्त छा गए। अब भागे तो कहाँ भागे, कोई दिशा नहीं मिल रही। काजी अगर भागे तो कहाँ भागे, चारों तरफ से भक्त लोग जो है छा गए हैं। अब भागने की कोई दिशा नहीं बची। अब क्या हुआ, डर कर भागते हुए काजी को सूझ नहीं पड़ता था किस ओर जाए। कोई सिपाही तो अपने सिर की पगड़ी फेंक भीड़ में शामिल हो लोगों की दृष्टि से बचता हुआ नाचने लगा। सिपाही था तो सबकी दृष्टि से बचता हुआ क्या करने लगा, नाचने लगा। डर के मारे नाचने लगा कि पहचाना ना जाए। तो डर के मारे नाचने लगा। फिर भी उसके प्राणों में हलचल मची हुई थी। जैसे मृदंग की धुक धुक होती है ना, और उसकी छाती में धुक 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 हो रही। नाच तो रहा है लेकिन अंदर डर बना हुआ है। अंदर से क्या हो रहा है उसका, धुक 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 धुक। और ड्रामा कर रहा है, नाचने ड्रामा कर रहा है। उसके अंदर प्रेम थोड़ी है, डर के मारे नाच रहा है। जो दूसरे भक्त हैं वो प्रेम के कारण नाच रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम के कारण नाच रहे हैं। और ये काजी के जो सिपाही हैं ये भय के कारण नाच रहे हैं कि पहचाने ना जाए, नहीं तो मार खाएंगे। हाँ, और जिसकी दाढ़ी थी वो मुंह नीचा करके नाच रहा था, अपनी दाढ़ी को छिपाने के लिए मुंह नीचा कर रहा है। दाढ़ी छिपाने के लिए क्या कर रहा है, सिर नीचा करके नाच रहा है। और सिर ऊपर को नहीं उठाता है और डर के मारे उसकी छाती धुक 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 धुक, छाती में धुक 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 हो रहा है। अनंत लोगों के समुदाय में कौन किसको पहचानता, जब उन्हें अपनी देह की सुध बुध नहीं थी, सब आनंद में रंगे हुए नाच रहे थे और गा रहे थे। अब जो भक्त लोग हैं वो तो इतने मस्त हैं आनंद में कि कोई सोच नहीं रहा कि भाई कौन क्या है। तो लेकिन काजी के जो सिपाही हैं वो अपनी तरह सोचते ना, तो बहुत डरे हुए हैं, नाच रहे हैं, डर के मारे नाच रहे हैं, है ना। पूरी ले सकल स्थान विश्वम्भर गणे भय पलायन के हो देगे नाही जाने। माथा रे फैलिया पागे के हो से ही मेले अलक्षित नाचाए अंतरे प्राण हाले। जार दाढ़ी आछे से हैया अधो मुख नाचे माथा नाही तो लेता रे हाले बुक। तो जिनकी दाढ़ी है वो क्या करते हैं, जिनकी दाढ़ी सिर नीचा करके, दाढ़ी को छिपाने के लिए सिर नीचा करना पड़ रहा है और नाच रहा है, लेकिन सिर ऊपर नहीं उठा रहा है। अगर सिर ऊपर उठाएगा तो क्या होगा, उसकी दाढ़ी दिखाई देगी। तो अपने सोच रहा है मैं पहचाना जाऊंगा। लेकिन जो भक्त लोग नाच रहे हैं वो इतने मस्त हैं, उन्हें कुछ सुध नहीं, अपनी ही सुध नहीं है, तो वो कौन देखेंगे भाई ये काजी का आदमी है, कौन क्या कर रहा है। वो तो मस्त में नाम के मस्ती में नाच रहे हैं, है ना, आनंद में रंगे हुए नाच रहे हैं और हरि ध्वनि उद्घोषित कर रहे हैं। इतने में प्रभु विश्वम्भर काजी के द्वार पर आ पहुँचे। अब भगवान आ गए कहाँ, काजी के द्वार पर आ गए। काजी के द्वार पर आ पहुँचे और क्रोधावेश में बारंबार हुंकार करने लगे। अब भगवान क्रोध में हुंकार कर रहे हैं, है ना। तो काजी के ऊपर तो क्रोध आ रहा है, लेकिन साथ साथ जो निंदक लोग हैं ना, जो सोच रहे हैं कि निमाई पंडित का रंग सब उड़ जाएगा काजी के सामने, तो भगवान वो भी दिखा रहे हैं कि भगवान काजी से नहीं डरते, बल्कि काजी भगवान से डर रहा है। इसलिए भगवान जो है
उनको दिखाने के लिए अपना क्रोध दिखा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अरे काजी कहाँ है, इसको झट लाओ मेरे सामने, इसका मैं सिर उड़ाऊंगा। भगवान कहते हैं काजी का मैं सिर उड़ाऊंगा। भगवान ऐसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, निंदकों को दिखाने के लिए कि वो लोग सोचते हैं कि निमाई पंडित जो है काजी इससे डरते हैं, इसी दिखाए मैं इसका सिर उड़ाऊंगा, काजी का सिर उड़ाऊंगा। आज मैं समस्त लोगों को मुसलमानों से शून्य कर दूंगा, जैसे पहले काल यवन का वध किया था। काल यवन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला में काल यवन था, है ना। तो काल यवन, यवन का मतलब मुसलमान, तो काल यवन का वध किया था भगवान ने। भगवान कह रहे हैं वो काजी द्वार बंद कर अपने प्राणों को लेकर कहाँ छिपा हुआ है। भगवान चिल्ला रहे हैं, अपने प्राणों को लेकर के अपने दरवाजे को बंद करके कहाँ छिपा हुआ है, तोड़ो और फोड़ो घर को, काजी के घर को तोड़ो और फोड़ो। देखो जब मुसलमानों का शासन था उस समय भी ऐसी घटना हुई कि भगवान के सामने जो है किसी की भी कोई शक्ति नहीं है भगवान के सामने जो कि सामना करे। और भगवान आज्ञा दे रहे हैं क्या, काजी के घर को तोड़ो और फोड़ो, भगवान ने आज्ञा दी। हाँ, सच्चिदानंद तो सब प्राणियों के अंतर्यामी ईश्वर हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। आज्ञा दी भगवान ने तो आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। क्या हुआ, शुरू को हो गया, भक्तों ने शुरू कर दिया ना, तो प्रभु का आदेश होते ही सब लोगों ने धावा बोल दिया, धावा बोल दिया, है ना। और चैतन्य देव के आवेश में सब लोग बड़े मतवाले उठे, कोई घर फोड़ने लगे, कोई किवाड़ तोड़ने लगे। जैसे काजी ने मृदंग तोड़वाया और भक्तों को पीटा, मारा पीटा, तो उसका जो है परिणाम भगवान दिखा रहे हैं। क्या, लोग जो है उसके घर को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, है ना। और काजी छिपा हुआ है क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं निकलने का, सब रास्तों में जो है भक्त लोग छाए हुए हैं। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन, आज्ञा लंघी वे के हे न आशे को न जन, महामत सर्वलोक चैतन्य रे रसे, घरे ओटी लेने सब प्रभु रे आदेशे, के हो घर भांगे के हो भांगे दो यार, कहो लाथी मारे कहो करे हुंकार। तो कोई घर फोड़ने लगे, कोई किवाड़ तोड़ने लगे, कोई लात चलाते, कोई हुंकार करते, किसी ने आम की तो किसी ने कटहल की डालें तोड़ डाली, किसी ने केला तहस नहस कर दिया और लगे हरी हरी धुएं करने। लाखों लोग फुलवाड़ी में घुस गए। फुलवाड़ी में, काजी की फुलवाड़ी है, बगीचा, उसमें लाखों लोग घुस गए और पौधों को उखाड़ने लगे, फूल पत्तियों के सहित डाली को छिन्न भिन्न कर दिया और हरी बोल कहते हुए नाचने लगे। काजी के घर को उजाड़ा और नृत्य कर रहे हैं। भंगी लेने सब जत बाहिर रे घर, प्रभु बोले अग्नि दे बाड़ी रे भीतर। एक एक पत्ता लेने पर काजी के घर में कुछ ना बचा। इतने ज़्यादा लोग संख्या थे कि एक एक पत्ता ले तो भी उसकी पूरा बगीचा खत्म। अब एक बगीचे में कितने पत्ते होते हैं, कोई संख्या नहीं, लेकिन इन भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा, एक एक पत्ता लेंगे तो पूरा बगीचा खत्म, है ना। हाँ, अब काजी के घर में कुछ ना बचा, तब फिर बाहर के सब घरों को भी तोड़ फोड़ दिया। तब प्रभु बोले लगाओ घर में आग लगाओ। भगवान ने कहा लगाओ घर में आग लगाओ। अब भगवान केवल भय दिखा रहे हैं, भगवान घर में आग नहीं लगाना चाहते, भय दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा घर चारों ओर से आग लगा दो, काजी अपने गणों के सहित जल मरे, देखूं उसका राजा मेरा क्या करेगा। काजी का राजा बादशाह हुसैन शाह है, तो भगवान कहते हैं उसका राजा भी मेरा क्या करेगा, देख लो, है ना। उस समय देखो ऐसी घटना हुई
कि भगवान के सामने जो है कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती, है ना। तो भगवान ने कहा, देखूं आज कौन उसे बचाता है। यमराज हैं, काल है, मृत्यु, सब मेरे सेवक के दास हैं। मेरे इशारा देने पर ही ये सब अपना कार्य करते हैं। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। संकीर्तन को जो रुकवाएगा उसका क्या करूँगा मैं? विनाश करूँगा। संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि संकीर्तन आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। अतः इस कीर्तन के विरोध करने वाले पापियों का मैं संहार करूंगा। विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परंतु यदि सब प्रकार का पाप करने वाला भी मेरा कीर्तन करेगा, उसे अवश्य स्मरण करूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान? कोई बहुत बड़ा पापी हो, मेरा स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, तो मैं उसका रक्षा करूंगा। यदि तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, जो लोग मेरा कीर्तन नहीं करेंगे, उन सब का संहार कर डालूंगा। तपस्वी, ज्ञानी, तब है ना, सन्यासी। संकीर्तन आरंभे मोहोर अवतार, कीर्तन विरोधी पापी करे मो संघार। सर्व पाता के हो यदि करे कीर्तन, अवश्य तहार मोहि करे मो स्मरण। तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, योगी जय जय जन, संघारी मो सब यदि न करे कीर्तन। तुम लोग इसके घर में आग लगा दो, डरो मत। भगवान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना, लगाओ आग। किसके घर में आग लगाना? काजी के घर में लगाओ आग। आज मैं सब मुसलमानों की प्रलय कर दूंगा। अग्निदेह घरे तोरा ना करी है भय, आज सब यवनेर करी नु प्रलय। प्रभु के क्रोध को देखकर भक्त लोग सब गले में वस्त्र लपेटकर भूमि पर पड़ गए और भुजाओं को उठाकर प्रभु के चरण कमलों के समीप बोलने लगे। भक्त लोग जो है भगवान के चरणों में गिर गए। क्यों? अब वो तो डरा हुआ है काजी, और भगवान के घर में आग लगाओ, तो भक्त लोग जो है भगवान के चरणों में गिर गए हैं। क्या बोले? हे प्रभु, आप क्रोध ना करें। जब समस्त सृष्टि के विनाश का समय आता है, तब संकर्षण के कोप से रुद्र का अवतार होता है। जो रुद्र समस्त सृष्टि का विनाश कर देता है, अंत में आकर आपके शरीर में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जिनके अंश के क्रोध से सारी सृष्टि का संहार हो जाता है, वे आप यदि कोप करें तो फिर भला कौन बच सकता है? भक्तों ने कहा, आप अगर क्रोध करेंगे तो कौन बचेगा? आपको तो वेद में अक्रोध परमानंद कहकर गान किया गया है। सो हे प्रभु, ब्रह्मा आदि भी आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। ये सृष्टि और प्रलय आपकी लीला मात्र है। खूब अपमान काजी का कर डाला। अब भक्त लोग क्या कह रहे हैं? काजी का खूब अपमान कर डाला, अब छोड़ दो उसको। भक्तों ने कहा, अब आप उसको, काजी को छोड़ दीजिए, अपना क्रोध है आप संवरण करें। यदि आगे फिर ऐसा करे, यानी संकीर्तन रोकेगा, तो आप उसका प्राण ले लेना। तो सब भक्त लोग भुजाएं उठा करके स्तुति करने लगे। महाराज राजेश्वर विश्वंभर की जय हो, सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर की जय हो। अक्रोध है परमानंद तुम्हें वेद गाए, वेद देवा के प्रभु को चाहिए ते न जो आए। ब्रह्मादि हो तो मार क्रोधे रहना है पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तो मार लीला मात्र। कलीलता का जिर आने के अपमान, आरे यदि घटे तब संघारी है प्राण। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महाराज राजेश्वर विश्वंभर की जय हो, सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर की जय हो, शेष साई रमाकांत की जय हो। महाप्रभु अपने दासों के वचनों को सुन करके हंसे। भगवान हंसे कि भगवान का क्रोध ऐसा थोड़ी होता है कि जो है कंट्रोल में ना हो।
उनका को तो कंट्रोल में है। भक्तों ने जब ऐसा किया तो भगवान हंस पड़े, भगवान हंसे। और अपने नृत्य के आनंद में चल दिए। इस प्रकार काजी को दंड देकर सब लोगों के साथ संकीर्तन रस में निमग्न अपने गणों के साथ नाचते हुए भगवान चले जा रहे थे। जय विश्वंभर महाराज राजेश्वर, जय सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर, जय जय अनंत शयन रमाकांत, बहुतुल स्तुति करे सकल महंत, हसे महाप्रभु सर्वदा सिर वचन, हरि बलि नित्य रस चलीला तखने। मृदंग मजीरा और शंख करताल बज रहे। क्या? मृदंग मजीरा शंख करताल बज रहे हैं और भगवान के नामों की ध्वनि हो रही है। और सब नागरिक लोग काजी के घर को तोड़ फोड़ कर बड़े आनंद भरे हरि ध्वनि करते हुए नाचते हुए जा रहे थे। और दुष्ट निंदकों के चित्तों को भारी चोट पहुंची। और निंदक लोग क्या मना रहे थे कि काजी आ जाए, काजी आ जाए। और यहाँ तो क्या हाल हुआ, काजी घर के अंदर जो है छिपा हुआ बाहर नहीं निकला और उसका घर मकान सब तोड़ डाला। अब निंदकों के चित्त को भारी चोट पहुंची। बहुत मना रहे थे ना काजी आ जाए तो ये सब लोग जो है भागेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया सब, हैं? काजी का घर द्वार तोड़ दिया। तो दुष्ट निंदकों के चित्त को भारी चोट पहुंची, उनमें उदासी छा गई और सब वैष्णवों को आनंद हो रहा था। सब वैष्णव को आनंद। काजी रे भंगिया घर में सर्व नगरिया, माँ आनंद हरि बलि जाए ने नाचिया। पाखंडी रे हाइल परम चित्त भंग, पाखंडी विषाद भावे वैष्णव वीर रंग। तो सब ताली दे दे करके कीर्तन कर रहे थे। नगर नगर में जयकार का कोलाहल मच रहा था। सब लोग आनंद सागर में बहे जा रहे थे। उन्हें ये ज्ञान नहीं कि कौन किधर नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है और कौन किधर चला जा रहा है। जय कोलाहल प्रति नगरे नगरे, भसए सकल लोग आनंद सागरे। केवा कौन देगे नाचे, केवा गाए वाए, हे है नाही जाने कौन देगे केवा धाए। आगे नृत्य करिया चलाए भक्तगण, से चले महाप्रभु श्री सचिनंदन। आगे आगे भक्त लोग नाचते चले जा रहे थे और पीछे कमल नयन प्रभु चले जा रहे हैं। आज स्वयं ब्रह्मा शंकर शेष कीर्तन करने वाले थे। शंकर ब्रह्मा शेष कीर्तन करने वाले थे और ये मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, अपने को छिपा कर। ब्रह्मा शेष ये सब लोग जो है अपने को छिपा करके मनुष्य का रूप धारण किए हैं और कीर्तन कर रहे हैं। और भगवान प्रभु नृत्य करने वाले हैं, है ना। तो ये कथन जो है संदेह नहीं करना, स्वयं प्रभु ने कृपा करके मुझे ये बात बताई। वृंदावन दास साहब क्या कह रहे हैं कि प्रभु ने कृपा करके स्वयं मुझे ये बात बताई है, इसमें संदेह नहीं करना है। इस प्रकार नाचते गाते हुए अनंत लोगों के साथ विश्वंभर देव ने शंख बनिकों के नगर में प्रवेश किया। एक नगर, उसमें क्या है, शंख के व्यापारी ही हैं। नदिया नगर इतना बढ़िया बना था, विधाता ने बनाया था कि एक एक नगर में उसी प्रकार के लोग रहते हैं और अरबों की संख्या में रहते हैं। एक ऐसा नगर है जहाँ शंख के व्यापारियों का ही निवास, वहीं पर घर है, वहीं पर व्यापार करते हैं। कहीं जाना नहीं पड़ता कि घर छोड़ करके व्यापार में जाएंगे, जहाँ पर घर है वहीं पर व्यापार उनका। तो शंख बनिकों का नगर था और शंख बनिकों के नगर में आनंद का कोलाहल मच गया। हाँ, लोग हरि ध्वनि करते हुए
मृदंग, घंटा और शंख बजाने लगे और प्रभु विश्वम्भर रास्ते पर नाचते चले जा रहे थे। चारों ओर बड़े सुंदर दीपक जल रहे थे। उस चंद्रमा की शोभा भी कुछ कही नहीं जा सकती, जिसके प्रकाश में श्री गौरांग हरि नृत्य कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश भी कैसा है, जिसके प्रकाश में भगवान क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। से चंद्र स्वभाव के कई बारे पारी, जहाँ ते कीर्तन करे गौरांग श्री हरि। द्वार द्वार में जल से भरे घट हैं और कदली आम्र पल्लव शोभा दे रहे हैं और नारीगण हरि ध्वनि करती हुई जय जयकार कर रही हैं। प्रतिधारे प्रतिकुंभ रंभ अम्बसार, नारीगण हरि बलि दे जयकार। इस प्रकार सारा नगर शोभायमान था। प्रभु चलते चलते बुनकरों के नगर में आए। हाँ, बुनकरों के नगर में आए। बुनकर किसको बोलते हैं? बुनकर, जो कपड़ा बनाने वाले, कपड़ा बुनते हैं ना, धागे से कपड़ा बनाते हैं तो बुनकर कहते हैं। तो भगवान अब बुनकरों के नगर में आए। तो वो नगर ऐसा है कि बुनकर ही बुनकर वहाँ रहते हैं। बुनकरों के नगर में आए और मंगल ध्वनि होने लगी, जय जयकार का कोलाहल छा गया। बुनकर लोग सब आनंद में बेहल हो गए। सब नगरवासी लोग ताली बजाते हुए नाचने लगे और हरि बोल गाने लगे। सबके मुख से हरि नाम सुनकर प्रभु हंसे और फिर श्रीधर के घर की ओर नाचते हुए चल दिए। ए मत सकल नगर शोभ करे, आइला ठाकुर तंत्रवाय रे नगरे। उठिले मंगल ध्वनि जय कोलाहल, तंत्रवाय सब हैला आनंद बेहल। नाचे सब नगरी दिया कर ताली, हरि बोले मुकुंद गोपाल बन माली। सर्वमुखे हरि नाम सुने प्रभु हासे, नाचिया चलिला प्रभु श्रीधरे रहवासे। तो ये कथा जो है और आगे भी आएगी, लेकिन यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे कि भगवान जो है नाचते नाचते पहले तो शंखों के नगर में गए। शंख के व्यापारी गाँव हैं और वहाँ कीर्तन का खूब कोलाहल हुआ। उसके बाद फिर दूसरा नगर है यानी मोहल्ला। उस मोहल्ले में किनका है? बुनकरों का निवास है। तो वहाँ पर कीर्तन किया और इसके बाद फिर भगवान जो है श्रीधर के घर की तरफ जा रहे हैं। श्रीधर जो है एक ऐसे भक्त हैं जो कि दिन रात नाम लेते हैं, दिन रात नाम लेते हैं। उनके घर में भगवान जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है संकीर्तन, जो भगवान ने ये शिक्षा दी है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होती है। तो भगवान ने जो है संकीर्तन की विजय करने के लिए क्या किया? काजी के आदेश का उल्लंघन करके, काजी के कानून को तोड़ करके क्या किया? नगर संकीर्तन किया। तो ये भगवान का नगर संकीर्तन है। तो ये जो है 7 दिन का जो विश्व हरि नाम उत्सव था, आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। और अंतिम जो है ये कथा आज के दिन हुई, है ना। तो इस तरह से हमने सुना। किसी का कोई प्रश्न है या कोई मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करता हूं, है ना। तो जो निंदक लोग थे, इतना कीर्तन हो रहा है, इतना कीर्तन हो रहा है ना। तो देखो देवता लोग भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं। बैकुंठ के निवासी भी आ गए, मनुष्य रूप धारण करके कीर्तन के आनंद में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा कीर्तन, और वो क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन बताएगा? हाँ, काजी आ जाए। वो सोचते हैं काजी आ जाए तो इनका जो है सब रंग ढंग चला जाएगा और सब गंगा जी में कूदेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, काजी आ जाए, काजी आ जाए, ऐसा सोच रहे हैं। और भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं,
उनकी इच्छा जान करके भगवान ने क्या किया, काजी के घर की ओर चले। भगवान ने क्या दिखाया कि तुम मना रहे हो काजी आ जाए, काजी तो आएगा नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ काजी के पास। तो काजी के घर, और काजी के घर में भी भगवान ने जो है ऐसा हाल किया कि वो जो है डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकला, है ना, इस तरह से, है ना। तो देखो भगवान का जो है ये संकीर्तन आंदोलन है ना, तो ये फैलता जा रहा है, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम। संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है ना। रसिया में भी जो रूस के सरकार थी, तो रूस की सरकार ने भी कीर्तन का विरोध किया था, कीर्तन का विरोध किया था, और भक्तों को जो है बहुत यातनाएं दी, भक्तों को बहुत यातनाएं दी, लेकिन भक्तों ने हार नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया कि वहाँ की रूस की जो सरकार है वो क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, और रूस के कई टुकड़े हो गए। रूस एक देश था ना पहले, और बाद में क्या हुआ, रूस के कई देश बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए रूस के। और रूस में अब बहुत तेज़ी से हरि नाम फैल रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं। रूस में सबसे ज़्यादा मंदिर बन रहे हैं और लोग भक्त बन रहे हैं रूस में। तो अभी ऐसा ही है, अभी चाइना में भी हैं, अभी नहीं हो रहा, उतना हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है चाइना में, ये आगे चल करके चाइना में भी होगा, है ना। हर जगह हरि नाम जो है फैलेगा। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।